और टांगे ले जाने के लिए क्या करते थे? बोलूं क्या? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, फटाफट से ट्राई करेंगे। कर लिया? चलाइए देखिए, वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन ट्राई करिए। ध्यान से देखिए, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम, ये होता है ग्राउंड स्टेट में n की वैल्यू कितनी होती है? 1। मतलब n 1 पे रेडियस जो मुझे दे रखा है वो कितना है मेरे पास? 5.3 into 10 की पावर माइनस 11, ये बोल रहा है। The atom is excited such that the radius becomes 21.2, मतलब कि रेडियस जो हो चुका है, जो नई एक्साइटेड स्टेट है उसको मैंने बोल दिया R2। क्या बोल दिया मैंने? ये मत समझना कि जो सेकंड एक्साइटेड स्टेट है वो 2 है, नहीं, समझ रहे हो? पहले यहाँ पर था, अब कहाँ चला गया? किसी और साइड में। तो बोल रहा है कि देखो ये है, पहले कहाँ पर था? ये ग्राउंड स्टेट। कहाँ था? ग्राउंड स्टेट में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी होती है? 1। ये नए स्टेट में आया है, तो मुझे बताना है कि जो नए स्टेट में आया है उस स्टेट में इसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी। यानी मुझे क्या बताना है? बेसिकली n बताना। तुम समझे क्वेश्चन? अगर आपने रेडियस का फॉर्मूला देखा हो तो रेडियस हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n स्क्वायर के। किसके होता है? n स्क्वायर। तो r1 अपॉन अगर मैं r2 करूंगा तो n1 अपॉन n2 का क्या बन जाएगा मेरे पास? स्क्वायर। दोनों के पास स्क्वायर है, दैट मींस n1 अपॉन n2 क्या बन जाएगा मेरे पास? होल स्क्वायर। r1 r2 मेरे पास है, r1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 5.3 into 10 की पावर माइनस 11, 21.2 10 की पावर माइनस 11। n1 मुझे पता है कितना है मेरे पास? 1। n2 मेरे को नहीं पता, वही तो निकालना है, इसको मैंने बोला n पूरे का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, n2 का स्क्वायर, n2 का होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरीके से हमारे पास होगा। क्लियर है? ये पॉइंट ऊपर नीचे जाएगा इस तरीके से। ठीक है भाई, ये यहाँ सॉल्व करने के बाद हमारे बताया तकरीबन इस तरीके से 53 4 स्क्वायर रूट वाले n2 वैल्यू कितनी जाएगी मेरे पास? यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर है? सिर्फ एक फॉर्मूला ये कि r हमारा n की क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो r1 अपॉन r2 क्या हो जाएगा? n1 अपॉन n2 का होल स्क्वायर। सेकंड पार्ट ये है हमारे पास। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं? टोटल एनर्जी ऑफ द एटम इन द एक्साइटेड स्टेट। अच्छा, अब अगर मैंने आपको एनर्जी का फॉर्मूला लिखवाया है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा बताओ? हाँ जी, श्योर, -13.6 into z square by n square इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही होता है ना? मैंने बोला था न्यूमेरिकल में कौन सा फॉर्मूला करेंगे हम लोग? ये वाला। क्लियर लो? अच्छा, -13.6। अच्छा, कौन से एटम की बात कर रहे हैं हम लोग? हाइड्रोजन। तो z की वैल्यू क्या होगी मेरे पास? अच्छा, उसने बोला कि एनर्जी निकालनी है कौन से स्टेट में? एक्साइटेड स्टेट में। तो एक्साइटेड स्टेट में n की वैल्यू क्या होगी मेरे पास? 2। क्या लेंगे यहाँ पर? 2 का स्क्वायर। ओके, 2 का स्क्वायर 4। सॉल्व करेंगे, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की हमारी क्या है? एनर्जी एक्साइटेड। तुम समझ रहे हो न्यूमेरिकल में जो हम करेंगे बेसिकली, तो जो फॉर्मूले का यूज हम लोग किस तरीके से करना है। यहाँ को खेल नहीं है बाबा कि 2 महीने में सारा नंबर नहीं होएगा, पढ़ोगे तो ही हो पाएगा बाबा। तुम समझ रहे हो? फटाफट लिखो उसको, समझ रहे हो? लिखो फटाफट। एक 10 दिन में सीबीएसई क्रैक नहीं होता है बाबा, 100 नंबर नहीं आएंगे 10 दिन में, पूरे साल पढ़ने पड़ता है बाबा, तब नंबर आएंगे। जल्दी लिखो इसको। अब जल्दी लिखेंगे यार इसको भाई, 2 मिनट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फटाफट ट्राई करेंगे, वीडियो पॉज करके। हो जाए तो अच्छी बात, ना हो तो और अच्छी बात। कर लिया? चलिए देखिए, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन, बाबा देखेंगे ना, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम। ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या होता है? n की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास? लिंक करें यार, E1 की वैल्यू कितनी है? -13.6 इलेक्ट्रॉन। तो दिक्कत? फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन सेकंड एक्साइटेड स्टेट। मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -2 ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2 ऑफ टोटल एनर्जी।
लिखवाया था मैंने, इसी का यूज करो। तो मुझे फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना होगा, काइनेटिक एनर्जी। अब अगर मैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो बहुत बड़ा फॉर्मूला होता है फॉर द इलेक्ट्रॉन, लेकिन अगर मैं ये चीज देखूं यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, इधर आ गया। तो अगर मेरे पास टोटल एनर्जी हो तो मैं वहां से क्या निकाल सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी निकाल सकता हूँ। लेकिन टोटल एनर्जी उसकी ही होनी चाहिए जौन सी स्टेट की हमसे बात कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट देखेंगे, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो अगर मुझे सेकंड एक्साइटेड करने चाहिए तो टोटल एनर्जी मेरे पास किसकी होनी चाहिए, सेकंड, बट मुझे सीधा की है 1 की, तो हम सेकंड की निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, -13.6 into z square by m square इलेक्ट्रॉन होता है। बहुत सिंपल, -13.6 z की वैल्यू, कौन से एटम की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन, क्योंकि हमने पढ़ा है कि बोहर सिर्फ हाइड्रोजन की ही बात करेगा, क्वेश्चन उसी जगह बोलेगा हाइड्रोजन, इसके अलावा कोई चीज नहीं। और कौन सी स्टेट की बात कर रहा है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, यानी कि लिख दिया मेरे पास 3। सॉल्व करेंगे इसको, हमारे पास बेसिकली यहां से हमारे आंसर आएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप ध्यान सुनेंगे जो मैंने लिखवाया है, मैंने आपको एक सीरीज बनवाई थी इस तरीके से, लिखवाया था -13.6, -3.54, 3.4, -1.51, -0.85, इस तरीके से लिखवाया था। अब अगर किसी बच्चे को वो सीरीज याद होगी तो उसको यहाँ पर सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ रहे हो भाई। कौन सी स्टेट है, थर्ड में एनर्जी कितनी होती है, -1.5, तो एग्जाम में टाइम बच गया, तुम समझ रहे हो बाबा। ये कौन सी स्टेट में एनर्जी है, थर्ड। तो हमने क्या पढ़ा कि जो करंट एनर्जी होती है वो टोटल एनर्जी के बराबर ही होती है, तो साइन कौन सा लगता है, माइनस, तो माइनस साइन एसिड, और टोटल एनर्जी की वैल्यू क्या है, -1.5, माइनस से माइनस मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1.51 इलेक्ट्रॉन, फिनिश, टाटा बाय बाय। 3 नंबर पड़े बाबा, चाहिए क्या, चाहिए 3 नंबर, उठा लो भाई, पड़े यहाँ पर। सेकंड पार्ट देखेंगे, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट। दोबारा इसी फॉर्मूले का यूज, पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं, ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। भाई हमें क्या चाहिए, पोटेंशियल चाहिए ना, क्या पोटेंशियल ट्वाइस ऑफ टोटल के बराबर नहीं है, पर ये टोटल किसकी चाहिए, जॉन सी स्टेट की हमसे बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, थर्ड। सिंपल, थर्ड में एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4, खत्म आंसर, टाटा बाय बाय। एक नंबर चाहिए क्या बाबा, नंबर उठा लो, पड़े हैं यहाँ पर। थर्ड पार्ट ये हो जाएगा ना बाबा, थर्ड पार्ट।